और परमात्मा का भजन हो रहा है, ये समझ लीजिए हमारे जीवन में सबसे बड़ा सुख यही बीत रहा है। इसके अन्यत्र कहीं सुख है ही नहीं महाराज। ज्यों ज्यों माया में हम हाथ पांव मारते जाएंगे, जिस प्रकार से दलदल में फंसा व्यक्ति जितना हाथ पांव मारता है उतना ही धंसता जाता है, इसी प्रकार यदि माया के चक्कर में आप हाथ पांव मारोगे, और मार तो खैर सब रहे हैं, जितना हाथ पांव मारते जाओगे उतना दलदल में फंसते जाओगे। इसलिए हाथ पांव मारना छोड़ दो, परमात्मा का ध्यान करो। जो परमात्मा पहुंचा दे उसी में मस्त रहो और स्वस्थ रहो महाराज। क्योंकि आप ही कर ही कराओ ही सोई, उमा राम गति लखा न कोई। वही करता है, वही कारक है। हम आप तो एक बस माध्यम हैं, हमारा आपका माध्यम परमात्मा बना देता है। अब इसका कहने का तात्पर्य यह नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दो महाराज। कर्म तो अजगर को भी करना पड़ता है। श्वास तो लेना पड़ता है ना, सामने जो वस्तु होगी आएगी, लेकिन उसे श्वास तो लेना है। अब वो कहें हम श्वास भी नहीं लेंगे महाराज, तो विडंबना है। कर्म हमें आपको कर्म है, कर्मण्येवाधिकारस्य कर्म प्रधान विश्व। अब जरूरी नहीं कि जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुकूल परमात्मा हमें फल दे दे, क्योंकि लाभ हानि जीवन मरण जस अपयस विधिहात, ये 6 चीजें परमात्मा ने ब्रह्मा को भी नहीं दिया, अपने हाथों में रख लिया कि कब हानि कराना है, कब लाभ कराना है, कब जीवन देना है, कब मरण करना है, कब यश करवाना है, कब अपयश करवाना है। कोशिश तो हर कोई लाभ के चक्कर में करता है, यश के चक्कर में करता है, लेकिन कभी कभी यश करने के बाद भी आपका अपयश हो जाता है। आपने किया यश कि मेरा नाम होगा, लेकिन हो गया उसका उल्टा अपयश। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा के हाथ में, हमारे आपके हाथ में नहीं है। आपने काम जितना भी आज तक किया होगा, हर काम लाभ के लिए किया होगा, लेकिन क्या हर काम में आपको लाभ मिला? बहुत कामों में आपको हानि भी मिली होगी। तो कहने का तात्पर्य सीधा है, कर्म हम जो कर रहे हैं उसके अनुकूल फल मिल जाए, ये परमात्मा की कृपा है। ये जरूरी नहीं कि उसके अनुकूल फल मिले। यदि हमें अनुकूल नहीं मिल रहा है तो आप समझ लो परमात्मा की जैसी इच्छा। हम कर्म करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक सांस है, जब तक परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, पंचभौतिक शरीर है। कर्म करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब तेरा काम है ठाकुर, तू हानि करा या लाभ करा, तू जाने, मेरा कोई काम नहीं है महाराज। तो प्रयत्न करो, लेकिन ये समझ लो जिस दुख के लिए आप परेशान हो, दुख ज्यादा देर रहने वाला नहीं है। पहले भी निवेदन किया, न नित्यम लभते दुखम न नित्यम लभते सुखम। न रोज दुख रह सकता है, न रोज सुख रह सकता है। इतनी बात गांठ बैठा लो हृदय में। जब दुख आएगा तो आपको लगेगा कुछ दिन रहेगा चला जाएगा, सुख आएगा तो आपको लगेगा कुछ दिन है चला जाएगा। तो दोनों में आपको अभिमान नहीं होगा, दुख में कष्ट नहीं होगा और सुख में अभिमान नहीं होगा। और जब अभिमान नहीं होगा तो परमात्मा आपका साथ नहीं छोड़ता। जहां आता है अभिमान वहीं से चले जाते हैं भगवान। अभिमान आया इस हृदय रूपी कुटिया में तो परमात्मा को जाना ही जाना है। एक घर में 2 लोग नहीं रह सकते महाराज। परमात्मा जैसे ही देखते हैं कि अभिमान आया तो मेरा कोई काम नहीं है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन आज बात बात में महाराज इंसान अभिमान से गर्वित हो जाता है। 2 मिनट में गर्मी आ जाती है महाराज, पांव की गर्मी सर में आ जाती है। हर किसी का खून खौलने लगा है थोड़ी थोड़ी बातों में, पिता पुत्र में थोड़ी थोड़ी बातों में, मित्र मित्र में। लेकिन गर्मी से तो काम नहीं चलने वाला महाराज। मन को शीतल शांत करना है तो परमात्मा का वचन। जीवन है ये तो उताल पथल लगा ही रहता है। कभी किसी से गलती होगी, कभी किसी से, क्योंकि परमात्मा ने पूर्ण किसी को बनाया ही नहीं है। पूर्ण तो स्वयं बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि पूर्ण बन जाएगा, पूर्ण हो जाएगा तो परमात्मा हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने हर किसी के अंदर कुछ न कुछ कमियां छोड़ी है।
तो ये होता रहता है, खैर परमात्मा की कृपा है। बस इतना जान लो ना, हमारे जीवन में रोज दुख रहेगा ना रोज सुख रहेगा। बस ये दो बातें हमें ध्यान करके बैठा लेनी है, उसके बाद हमारा आपका जीवन महाराज आनंद मग्न हो जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। और महाराज पहले भी निवेदन किया कि ये परमात्मा जो है हमारे आपके जीवन के पहले भी था, जीवन में भी है और जीवन के बाद भी रहेगा। और कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो जीवन के पहले हो, जीवन में हो और जीवन के बाद हो। आजकल एक LIC शायद भारत सरकार का है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी उनका ये बॉन्ड है। लेकिन परमात्मा का रिश्ता कैसा है, जीवन के साथ बात तो है ही, लेकिन जीवन के पहले भी है। तो ऐसे परमात्मा से क्यों ना हम प्रेम करें, ऐसे परमात्मा से क्यों ना हम प्रीत लगाएं जो जीवन के पहले भी है, जीवन में भी है, जीवन के बाद भी है।